चलो, तो क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है परिधि और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, तो हम लिखेंगे परिधि, अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र होता है पाई आर प्लस 2r। परिधि का मान दिया है 36, 36 यहां पे रख देंगे। पाई की वैल्यू होती है 22/7 r प्लस 2r। अब अगर आप ऐसी गलती करते हैं कि 7 को बराबर के उधर भेजते हैं, इधर भाग में उधर गुणा में भेजते हैं, और 22 इधर गुणा में तो इसको भाग में भेजते हैं, तो ये मूर्खता होगी। अब बात आई कि मूर्खता क्यों होगी, तो एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि इस 22/7 के आगे कौन सा चिन्ह है। जब कोई वैल्यू प्लस या माइनस में होती है तो जब तक हम इनको जोड़ नहीं लेते हैं तब तक इसे बराबर के उधर स्थानांतरण किसी एक वैल्यू को नहीं कर सकते। अगर बराबर के उधर भेजना है तो इस 22/7 r इस पूरे को भेजना होगा। आप ये चाहें, जैसे क्वेश्चन दिमाग में आएगा आपके कि सर 22/7 r है, 7 यहां भाग कर रहा है, उधर जाके गुणा करेगा, ये ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि इस वैल्यू में इसको जोड़ना भी तो है, इसको प्लस भी तो करना है। तो पहले आप प्लस कर लेंगे तब उसको बराबर को उधर पक्षांतर कर सकते हैं, क्योंकि पक्षांतर का नियम है जब तक जो दो वैल्यूज आपस में जोड़ या घटाने के रूप में हैं उन्हें आप ऐड नहीं कर लेते हो तब तक आप उन वैल्यूज में से किसी एक को बाहर नहीं भेज सकते, बल्कि आपको भेजना होगा तो पूरे एक पद को बाहर भेजना होगा। ठीक है, 36 बराबर, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, आर यहां से क्या निकालेंगे, कॉमन, आर कॉमन हो गया तो यहां बचा क्या 22/7 प्लस आर कॉमन हो गया, क्या बचा 2, यही तो बचा ना, 22/7 प्लस 2, 36 बराबर आर, कोष्टक में इसका एलसीएम लेंगे, इसको बटा 1 मान लेंगे, 7 एलसीएम आएगा, 7 1 कम 7, 1 का 22 में गुणा करेंगे 22 आएगा, प्लस 1 7 7, 7 गुना के 14, तो 36 बराबर आर, इन दोनों के बीच कोई चिन्ह तो गुणा का चिन्ह होगा, 22 में 14 को आप जोड़ेंगे 36 होगा बटे 7, 36 से 36 कट जाएगा, ये इधर भाग में है तो बराबर को इधर किसमें चला जाएगा, गुणा में जाएगा, तो 7 बराबर क्या हो जाएगा r, यानी कि r की वैल्यू कितनी आएगी 7। आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे 22/7 गुणे 7 के स्क्वायर का मतलब क्या है 7 × 7 2 टाइम्स, 7 से 7 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 11 22, क्षेत्रफल बराबर 11 का 7 में गुणा करेंगे 11 गुणे 7, तो क्षेत्रफल बराबर 11 7 77, क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर। जिस ऑप्शन में 77 दिया हुआ है वो वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आप इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है उस सबसे बड़े संभव त्रिकोण के क्षेत्रफल का पता लगाइए जिसे 10 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर रखा जा सकता है। ये क्वेश्चन यूपीएसआई में 2017 में पूछा हुआ है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपसे, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्वेश्चन में कहा है उस सबसे बड़े संभव त्रिकोण का पता लगाइए, उस सबसे बड़े संभव त्रिकोण का पता लगाइए जिसे 10 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर रखा जा सकता है। मतलब कि उस सबसे बड़े संभव त्रिकोण का पता लगाना है। त्रिकोण मतलब 3 कोणों वाली आकृति, और 3 कोणों वाली आकृति कौन होती है? त्रिभुज होती है, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, और जिसमें 3 भुजाएं होंगी उसमें 3 कोण भी होंगे। तो उस सबसे बड़े संभव त्रिकोण का पता लगाना है जिसे 10 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर रखा जा सकता है। मतलब कि जो त्रिकोण है वो अर्धवृत्त के अंदर है। तो पहले हम कोई सा एक अर्धवृत्त बना लेंगे। ये एक अर्धवृत्त हो गया जिसे हम सेमी सर्कल कह सकते हैं। सेमी सर्कल उस सबसे बड़े संभव त्रिकोण का पता लगाइए जिसे 10 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त, मतलब कि अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर। यानी ये केंद्र O, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है R, और इसी R की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़े संभव त्रिकोण का पता लगाइए जिसे 10 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर रखा गया है। तो किसी अर्धवृत्त के अंदर सबसे बड़ा त्रिभुज कैसे बन सकता है? मान लीजिए ये कोई अर्धवृत्त है, ये इसका केंद्र है, ये इसका पूरा व्यास हो गया। हमने एक त्रिभुज बना दिया। क्या सबसे बड़ा त्रिभुज है? हमने एक त्रिभुज और बना दिया। क्या ये सबसे बड़ा त्रिभुज है? हमने एक त्रिभुज और बना दिया। क्या ये सबसे बड़ा त्रिभुज है? बिल्कुल नहीं। मतलब कि अर्धवृत्त के अंदर जो सबसे बड़ा त्रिभुज होगा उसकी शुरुआत हम कोने से हुई होगी, और ये एकदम पीक पॉइंट पे, एकदम उच्चतम बिंदु पर जाकर के टच करेगा, और इधर भी एकदम लास्ट पॉइंट तक होगा। ये सबसे बड़ा त्रिकोण होगा। मतलब कि जब भी कभी अर्धवृत्त में सबसे बड़ा त्रिकोण बनाना हो तो ऐसे बनेगा। यहां से वो शुरू होगा और इसके एकदम मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा, यहां पे, और यहां से फिर यहां आएगा। अब आप ये सोचें कि उसकी त्रिज्या दिया है 10 सेमी, ये केंद्र O है, तो ये भी तो इसकी त्रिज्या ही है। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, ये भी 10 सेमी होगा, कंफर्म है, होगा ही होगा। और ये भी 10 सेमी हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है? उस सबसे बड़े संभव त्रिकोण के क्षेत्रफल का पता लगाना है। मतलब हमें इस त्रिकोण का यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो किसी भी त्रिभुज के, अब सोचिए ये त्रिभुज है 10 सेमी 10 सेमी। अगर ये त्रिभुज अर्धवृत्त के अंदर बना है तो आपको पता है कि यहां से जो यहां तक की दूरी होगी, क्योंकि वृत्त जो होता है वो केंद्र से समान दूरी पर होता है, तो जो यहां से यहां तक की दूरी होगी इसको हम मान लेते हैं A, इसको B, इसको C। जो यहां से यहां तक की दूरी होगी वही तो यहां से यहां तक की दूरी होगी। और हमें पता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, सिंपल सा फार्मूला सभी को पता है, आधार गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल बराबर, ये फार्मूला होता है आधार गुणे ऊंचाई। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो क्षेत्रफल का फार्मूला
सबको पता है क्या होता है। तो ये समबाहु त्रिभुज बन रहा है और ये त्रिभुज कहां पड़ा हुआ है, आप ध्यान से अगर इसे देखें तो ये जो त्रिभुज है आपका एक वृत्त के अंदर है। क्या है? वृत्त के अंदर। अब क्या हम आधार गुणे ऊंचाई से डायरेक्टली इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। मतलब हमें ऊंचाई कौन होगी इसमें, आप ऊंचाई किसे मानेंगे मुझे ये बताइए। इसमें तो ऊंचाई है ही नहीं। ऊंचाई तो एकदम सीधे होती है, स्ट्रेट, जो एकदम ऊर्ध्वाधर है उसे ऊंचाई कहते हैं। इसमें ऊंचाई है नहीं। तो जब कभी त्रिभुज की ऐसी आकृति बनती है, आपको ऊंचाई की आवश्यकता हो, तो आप वहां पर त्रिभुज के किसी बिंदु से क्या करते हैं? लंब गिराते हैं। हमने मान लिया ये कोई लंब है जो बीसी पर पड़ा हुआ है। तो अब आपको पता है, मैं लिखवाया था, किसी भी त्रिभुज के केंद्र से परिधि तक जाने वाली कोई भी स्पर्श रेखा या कोई भी रेखा सदैव 90 अंश का कोण बनाएगी। यहां कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 अंश का। और ऐसा त्रिभुज, अब ये दो त्रिभुज हो गया, देखिए एक त्रिभुजी एक त्रिभुजी, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये फार्मूला हो गया। क्षेत्रफल बराबर में 1/2, आधार कितना है यहाँ पे 10, ऊंचाई कितनी है? अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो ये कहां से रेखा गई है? केंद्र से, और केंद्र से परिधि तक जाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है और त्रिज्या का मान 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऊंचाई का मान 10 हो जाएगा। क्षेत्रफल बराबर, और आप ये देखिए क्षेत्रफल क्या हमको बस इसका बताना है? हमें तो पूरा क्षेत्रफल बताना है ना। ध्यान से लोग देखेंगे, हमें पूरा क्षेत्रफल चाहिए। तो इसके क्षेत्रफल जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही इसका भी क्षेत्रफल होगा। मतलब इस क्षेत्रफल का हम दोगुना कर दें तो हमें ये पूरा क्षेत्रफल मिल जाएगा। मान लीजिए इसका क्षेत्रफल 1 है, इसका भी क्षेत्रफल 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हुआ? 2 हुआ ना। अगर डायरेक्टली हम 1 में 2 से गुणा कर दें तब भी तो 2 ही आएगा। मतलब कि अगर हम इतने भाग के एरिया का क्षेत्रफल निकाल देते हैं और इसमें 2 से गुणा कर देते हैं तो हमें ये पूरा एरिया मिल जाएगा। तो इसमें हम 2 से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं, तो पूरा एरिया हमको ये प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे 1/2 गुणे, ये 2 1 कम 2, 2 5 10 हो जाएगा, 5 10 50, 50 गुना के 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिस ऑप्शन में दिया है वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिगर को मैं एक बार सही से बना देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये एक अर्धवृत्त था कोई, ये कोई अर्धवृत्त है, ये इसका केंद्र है O, ये R त्रिज्या है, इसका भी मान 10, इसका भी मान 10। इस पर हमने एक लंब डाला है, क्यों? ऊंचाई प्राप्त करने के लिए। जब इससे में हम त्रिभुज बनाएंगे, कुछ इस प्रकार का त्रिभुज बनने वाला है। मैं इस फिगर को सही बना देता हूं एक बार। ये कुछ ऐसे बनेगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा त्रिभुज होगा वो वृत्त के हर एक बिंदुओं को स्पर्श करता हुआ रहेगा, लास्ट कोनों को। चलिए, ये आपका फिगर है कुछ
ये लंब थोड़ा तिरछा हो रहा था, इसमें सीधा कर दिया है। कुछ इस रूप का फिगर आपका बनेगा, आप इसे नोट कर लीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन तो लग गया सबका, आंसर आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एक सेकेंड मेथड है। सेकेंड मेथड से भी आंसर वही आएगा। मैं इसको आपके कहने बता देता हूं। जैसे डाउट ये है कि सर ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, अगर हम इसे ए बी सी माने, ये एक समकोण त्रिभुज है और इसकी दो भुजाएं ये समान है, क्योंकि ये भी त्रिज्या है, ये केंद्र O है, ये भी त्रिज्या है, इसकी दो भुजाएं समान दी हुई है। तो अगर इसकी दो भुजाएं समान है तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये बात तो क्लियर है कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज के साथ साथ ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में भी आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि कोई त्रिभुज समकोण समद्विबाहु त्रिभुज तभी बनेगा जब उसकी आधार और ऊंचाई समान होगी, और दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो आधार और ऊंचाई समान होगी। मान लीजिए आधार का मान 5 और ऊंचाई का मान भी 5, 25 आएगा। इसका फार्मूला होता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 भुजा का स्क्वायर। अगर भुजा 5 है उसका वर्ग 25 ही तो आएगा। मतलब कि सेकेंड मेथड से ही आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं अगर चाहे लगाना तो। क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए मतलब भुजा, भुजा कितनी है 10 का स्क्वायर आपने किया, ये तो एक पार्ट का एरिया निकला, हमें तो पूरा एरिया चाहिए, तो हम जब इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये पूरा एरिया निकल करके हमारा आ जाएगा। चलिए तो गुणे 2 कर देंगे, यहां मैं सॉल्व कर देता हूं। क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, गुणे 2, 2 1 कम 2, 50 बार में जाएगा भाग। क्षेत्रफल बराबर 50 का 2 में गुणा करेंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को ये अच्छा मेथड है, सबसे बेस्ट है, कोई समस्या नहीं है, इससे भी आप लगा सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है, ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। अगर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है तो इसका फार्मूला होता है 1/2 भुजा का स्क्वायर, ए मतलब भुजा। अब भुजा का आप वर्ग करेंगे तब भी वही बात आएगी, और भुजा को आप 2 बार गुणा कर देंगे तब भी तो बात वही आएगी। इसलिए दोनों फार्मूले आप यूज में ले सकते हैं।